दोस्तों, सऊदी अरब की महिलाएं देर रात्रि भारी मात्रा में फटकड़ी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हैं। ये सवाल विशाल के दिल दिमाग को बार बार कुरेद रहा था और एक बार जब फिर उसकी मालकिन ने कहा कि जाओ विशाल, बाहर दुकान से मेरे लिए फटकड़ी और गुलाब जल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना इस बारे में तुम्हारे मालिक को खबर नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, विशाल एक भारतीय लड़का है, नौजवान है और सऊदी अरब में जाकर ड्राइवरी की नौकरी करता है। इस पूरी घटना कहानी का खुलासा जब हुआ तो ना केवल विशाल के रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि आप लोगों को भी सुनकर अजीब महसूस होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज सऊदी अरब से जुड़ी हुई एक ऐसी किस्सा कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला विशाल 28 साल का है, देखने में भी खूबसूरत है और शारीरिक तौर पर भी हष्ट पुष्ट है। विशाल जो है काम धंधे के तौर पर ड्राइवरी करता है, लेकिन ड्राइवरी से जो उसको तनख्वाह वेतन मिलता है उससे बेमुश्किल अपना घर गुजारा चलाता है। ना तो सही से वो अपनी बहन की शादी कर पाया, ना ही अपने छोटे भाई को पढ़ा पाया और ना ही अपने घर को बनवा पाया। विशाल अपने एक दोस्त से बात करता है कि क्यों ना अपने पास मुझे बुला लो। जानकारी अनुसार उसका दोस्त संदीप अमेरिका में जाकर के नौकरी करता था, लेकिन चूंकि विशाल कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसके दोस्त ने साफ बोल दिया कि मैं तुम्हें अपने पास यानी अमेरिका तो नहीं बुला सकता, लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम्हें मैं ड्राइवरी की नौकरी पर सऊदी अरब में सेटल करा सकता हूं। दोस्तों, चंद दिनों में उसी विशाल के दोस्त संदीप ने एक अन्य जानकार के माध्यम से वीजा मंगवा दिया और वीजे पर वही विशाल ड्राइवर बनकर सऊदी अरब पहुंच चुका था। दोस्तों, विशाल को लेने एयरपोर्ट पर उसके दोस्त का दोस्त पहुंच चुका था और जैसे ही उसको वो रिसीव करता है तो दोनों को मिलकर इतना ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि दोनों पहले से भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दोस्तों, वो विशाल अपने उस दोस्त के माध्यम से एक महिला से मिलता है। वो महिला जो कि दिखने और देखने में तो खूबसूरत थी ही थी, और उस विशाल के दोस्त संदीप ने पहले ही उसकी नौकरी का जुगाड़ कर रखा था। दोस्तों, जैसे ही वो महिला नीचे से ऊपर तक विशाल को देखती है तो पहले तो वो उसको देखते ही रह गई, क्योंकि दिखने और देखने में विशाल काफी अच्छा लड़का था। दोस्तों, विशाल तो कम पढ़ा लिखा तो जरूर था, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा आगे था। दोस्तों, विशाल को उस महिला ने अपने घर पर ड्राइवर की नौकरी दे दी और पास में ही पड़ा हुआ एक कमरा विशाल को अलॉट कर दिया गया, और विशाल अब सुबह से शाम तक या तो उस कमरे में लेटा रहता और सुबह होते ही अपनी मालकिन को बोलता कि मालकिन बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दोस्तों, वो सऊदी अरब की महिला जो कि दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि विशाल उसको देखता ही रह गया। देखते ही देखते विशाल उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा कि आखिरकार उनके घर परिवार में कौन है, उसका पति कौन है, कहां रहता है, क्या करता है। दोस्तों, एक दिन विशाल की मालकिन उसको बोलती है कि विशाल तैयार हो जाओ, मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है। जब शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं तो विशाल को उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल बताओ कौन से कपड़े खरीदूं, ये कलर सही रहेगा या ये वाला सही रहेगा। विशाल भी हाँ में हाँ भर देता था और देखते ही देखते विशाल अपनी मालकिन को पसंद करने लगा। उसकी मालकिन उसके बारे में क्या सोचती है विशाल को रत्ती भर भी खबर नहीं थी। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता गया और एक दिन उसकी मालकिन विशाल को बोलती है कि विशाल, आज तुम्हारे मालिक यानी मेरे शोहर आने वाले हैं, जरा दुकान पर जाओ और मेरे लिए फटकड़ी और गुलाब जल ले आओ। जब फटकड़ी और गुलाब जल की बात आती है तो विशाल के दिल दिमाग में एक सवाल बार बार कुरेद रहा था कि आखिरकार सऊदी अरब की महिलाएं फटकड़ी और गुलाब जल का इस्तेमाल क्यों करती हैं। दोस्तों, वो अपने मालकिन से तो सवाल नहीं कर पाया, लेकिन दुकानदार से पूछता है कि बताओ भाई साहब, सऊदी अरब की महिलाएं फटकड़ी और गुलाब जल का इस्तेमाल भला क्यों करती हैं। लेकिन दुकानदार ने हंसी मजाक में उस सवाल को टाल दिया और कह दिया, भाई साहब
ये आपके काम की बात नहीं है। दोस्तों, विशाल ने तमाम जद्दोजहद करी, तमाम लोगों से जानने का समझने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उस सवाल का जवाब विशाल को नहीं दिया। दोस्तों, आखिरकार जब उस मालकिन का पति एयरपोर्ट पर उतरा तो वो मालकिन अपने ड्राइवर विशाल को लेकर अपने पति को लेने पहुंची। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे ही विशाल को ये खबर लगी कि इस मालकिन का घरवाला भी है, तो चंद सेकंड के लिए तो उस विशाल को बुरा लगा, क्योंकि तरह तरह के ख्वाब और सपने वो विशाल उस मालकिन को लेकर लेने लगा था। कहीं ना कहीं उस विशाल को मालकिन से मोहब्बत और प्यार हो चुका था। वो उसकी रूप को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित था, उसके स्ट्रक्चर को देखकर, उसके तौर तरीके को देखकर वो विशाल नाम का लड़का इतना ज्यादा प्रभावित था कि तरह तरह के सपने, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुबह से लेकर शाम तक उस मालकिन को लेकर वो सोचता रहता था। दोस्तों, जैसे ही वो विशाल उस मालकिन के घरवाले को देखता है तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसका जो मालिक था, यानी उसकी मालकिन का घरवाला था, वो उसकी मालकिन से दुगनी उम्र का था और देखने और दिखने में भी बदसूरत था। दोस्तों, वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी ज्यादा खूबसूरत महिला का पति ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, विशाल के तमाम वो सवाल जो उसके जहन में आ रहे थे, उन सवालों के जवाब ना तो वो अपनी मालकिन से मांग सकता था, ना ही वो उसके अपने मालिक से मांग सकता था। क्योंकि दोस्तों, ये भली भांति विशाल समझ चुका था कि जो सऊदी अरब है, वहां के जो नियम है, कायदे कानून है, भारत देश से बिल्कुल जुदा है। वहां पर किसी के लिए गंदी नजर रखना, किसी को लेकर के तमाम तरीके की बातें सोचना भी गुनाह के हकदार होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक विशाल के दिल दिमाग में ये तमाम तरीके की बातें घर कर गई थी। और आगे चल करके जब एक दो दिन बीतता है तो विशाल अपने मालिक से पूछने पहुंचा कि मालिक, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जैसे ही विशाल पहले तो फोन पर पूछता है, और जब 10 मिनट बाद वो उनके घर पहुंचा तो देखता है कि उसका मालिक उस खूबसूरत उसकी मालकिन की बाहों में है। और कहीं न कहीं उनकी आपत्तिजनक स्थिति में जब विशाल देखता है तो उसके कलेजे पर सांप लौट चुका था। उसको देखकर इतना ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों, उस महिला को लेकर के विशाल तरह तरह के सपने सजोने लगा था। और कहीं न कहीं उसकी मालकिन भी रत्ती भर के लिए ही सही समझने लगी थी कि आखिरकार विशाल भला उसको लेकर क्या सोच रखता है। दोस्तों, चंद दिनों बाद उसका मालिक कहीं न कहीं बाहर जाने की तैयारी करता है, और जैसे ही बाहर जाने के लिए योजना बना रहे थे तो मालकिन बोलती है कि विशाल, ध्यान रखना, आज रात को जब तुम वापस घर लौटोगे, याद रखना मेरे लिए भारी मात्रा में फटकड़ी और गुलाब जल लेते आना, लेकिन ध्यान रखना इस बारे में तुम्हारे मालिक को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर उस विशाल नाम के ड्राइवर के दिल दिमाग में एक सवाल रोंदने लगा कि आखिरकार सऊदी अरब की महिलाएं, खास तौर पर उसकी मालकिन, फटकड़ी और गुलाब जल का इस्तेमाल भला क्यों करती है। लेकिन भरसक प्रयास करने के बाद भी विशाल को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल, कल सुबह जरा जल्दी उठ जाना, क्योंकि तुम्हारे मालिक को बाहर ले देश जाना है, उनकी फ्लाइट है और अब वो 20 दिन बाद वापस लौटेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल एक बार फिर उसके दिमाग में घूमने लगे कि आखिरकार क्या ये इसका वाकई में ही पति है, और पति है तो बाहर देश ये क्या करता है। आखिरकार एक दिन फिर जब उसकी मालकिन विशाल को लेकर शॉपिंग करने पहुंची थी, और शॉपिंग के साथ साथ उसको एक रेस्टोरेंट में ले गई। रेस्टोरेंट में जाकर के उसकी मालकिन बोलती है कि बताओ विशाल, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। जब इस तरीके की बातें विशाल से वो खूबसूरत महिला यानी उसकी मालकिन कर रही थी, तो विशाल को रत्ती भर के लिए भी नहीं लगा कि वो उसकी मालकिन है, बल्कि उसको लग रहा था कि जैसे उसकी या तो वो फ्रेंड है या फिर कुछ खास ही रिश्ता उसके साथ है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे प्यार भरी बातें जब उसकी मालकिन करती थी तो विशाल को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। देखते ही देखते विशाल भी अपनी हद पार करने लगा, और वो उसकी खूबसूरती पर इस कदर कायल था
कि बड़ी मुश्किल से उसने तमाम सवालों को दिल दिमाग में इकट्ठा कर रखा था। आगे चलकर देखने में आता है कि विशाल के साइड वाली सीट पर यानी ड्राइवर सीट पर उसकी मालकिन बैठ जाती है। जब मालकिन ड्राइवर सीट पर बैठी तो विशाल से रहा नहीं गया और उसने सवाल कर लिया कि मालकिन, आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मालकिन बोलती है कि बताओ विशाल, क्या पूछना है। विशाल कहता है कि आपके पति उम्र में आपसे दुगनी उम्र के हैं और दिखने में भी इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं है, आपने भला उनसे शादी क्यों की? या ये आपकी शादी नहीं है, कहीं ये कोई समझौता तो नहीं? जब इस तरीके की बातें विशाल अपनी मालकिन से करता है तो मालकिन आग बबूला हो गई और गुस्से में होकर विशाल को बोलती है कि अपनी औकात में रहो, तुम मेरे नौकर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। बस दोस्तों, फिर क्या था, ऐसा हुआ जैसे कांच एक सेकंड में बिखर कर टूट गया। बस उसने विशाल ने अपने सवालों को दिल दिमाग में फिर समेट लिया और कहीं न कहीं घर जाकर एक बार फिर अपनी चारपाई पर लेटकर तमाम तरीके के सवालों बारे सोचने लगा। दोस्तों, अगले दिन फिर जब उसकी मालकिन शॉपिंग के लिए निकली और शॉपिंग पर जब जाती है तो वो विशाल से पूछती है कि विशाल बताओ, कौन सा ये कपड़ा अच्छा है, किस कलर का मैं खरीदारी करूं? तो विशाल भी उसी तरीके से बोलता है कि मालकिन, मैं आपका शोहर नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा आपका ड्राइवर हूं, नौकर हूं। ये सवाल तो आपको अपने पति से पूछना चाहिए। दोस्तों, मालकिन समझ चुकी थी कि ये विशाल नाम का ड्राइवर स्टंट कर रहा है, यानी कि उसके ही तरीके से उसको जवाब दे रहा है। कहीं ना कहीं चंद सेकंड के लिए तो भी उसकी मालकिन को भी बुरा लगा, यानी कि उसको भी लगा कि हो ना हो कल जिस तौर तरीके से उसने अपने ड्राइवर यानी विशाल को जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का जवाब आज उसने उसको दिया है। दोस्तों, देखते ही देखते अब वो समय आ गया था तमाम सवालों के वो जवाब देने का समय, जिन सवालों को काफी लंबे अरसे से विशाल नाम के उस ड्राइवर ने अपने जहन में छुपा कर रखा था। उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल, मुझे पता है आपको मेरी बातों से बुरा लगा है, लेकिन आज सही मैं तमाम तरीके का खुलासा तुम्हारे समक्ष कर ही देती हूं। वो महिला, उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल, तुमने वाकई में ही सही सोचा, ये मेरी मर्जी से शादी नहीं है बल्कि मेरे साथ एक किस्म का समझौता है। वो मालकिन बोलती है कि मैं दिखने और दिखने में जितना आज खूबसूरत लगती हूं उससे कई गुना ज्यादा आज से पहले लगा करती थी। वो मालकिन बोलती है कि विशाल, जब मैं कम उम्र की थी तो मेरा लालन पालन इंग्लैंड के एक अंग्रेज परिवार में हुआ और जिस परिवार ने मेरी देख रेख करी, लालन पालन किया, उन्होंने मुझे वैसे बनने के लिए परोस दिया, यानी कि मेरी बोली लगा दी और एक दिन सबसे पहला ग्राहक बनकर यही तुम्हारा मालिक मेरे पास पहुंचा था और लाखों रुपए में एक दिन बिताने के लिए मुझे दिया गया था। और जब मुझे उसके सामने परोसा गया तो मैंने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर पैर पकड़कर तुम्हारे मालिक से रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस दलदल से निकाल दो। तुम्हारे मालिक बोलते हैं कि तुम्हें तो हर रोज मेरे तरीके के तमाम ग्राहकों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें तो भला इन तमाम चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तुम इस दलदल में धकेली जा चुकी हो। लेकिन जब मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी तो आखिरकार वो मान गए और हमने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारे मालिक की हो जाऊं। और जब मैंने ऐसा उनको बोला तो एक सेकंड के लिए तो वो भी सोचने समझने पर मजबूर हो गए और मैंने उनके सामने ये शर्त रखी कि मैं जिंदगी भर भी आपके साथ बेवफाई नहीं करूंगी, जिंदगी भर आपकी गुलाम बन के रहूंगी, जैसे आप मुझे रखोगे वैसे रहूंगी, जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मुझे इस वैश्यवृत्ति के धंधे से बाहर निकाल दो। दोस्तों, आखिरकार उस खूबसूरत महिला की बातों पर उस मालिक ने फूल चढ़ा दिए और कई लाखों रुपए की कीमत चुकाकर उस महिला को सदा सदा के लिए अपना बना लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उस मालिक की एक और बीवी थी, लेकिन उस मालिक ने अपनी दूसरी बीवी को यह कहते हुए मनवा लिया कि क्योंकि तुम बाहर जाकर के घूमना चाहती हो, बाहर जाकर के देशों में अपनी सैर सपाटा करना चाहती हो,
तो उसने अपनी दूसरी पत्नी को अमेरिका जैसे बड़े देश में सेटल कर दिया और कहीं ना कहीं ये शर्त के मुताबिक तय हुआ कि महीने में 22 दिन वो पहली पत्नी के साथ रहेंगे और महीने में एक हफ्ता इस खूबसूरत महिला के साथ गुजारा करेंगे। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें, ये तमाम खुलासे वो खूबसूरत मालकिन अपने नौकर यानी विशाल के समक्ष कर रही थी, तो विशाल को भी सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ा और ऐसी ऐसी बातें सुनकर विशाल के भी दिमाग के दरवाजे से खुलने लगे। आगे वो महिला बोलती है कि हमारे सऊदी अरब में खूबसूरती जो है उसके पीछे का राज है फटकड़ी। फटकड़ी और गुलाब जल मिलाकर के चेहरे पर लगाना, रात को फटकड़ी और गुलाब जल पानी में डिबोकर पानी से नहाना खूबसूरती का एकमात्र राज है और ये राज कोई भी किसी को बताना नहीं चाहता। और यही वजह है कि मैं भरसक प्रयास करती हूं कि अपने पति को खुश रख पाऊं। और साथ ही साथ वो खूबसूरत मालकिन ये भी जोड़ती है कि विशाल, मैं अपने पति से रत्ती भर भी खुश नहीं हूं। मैं जानती हूं कि वो मेरी तरह खूबसूरत भी नहीं है, मेरी उम्र का भी नहीं है, मेरी बिरादरी का भी नहीं है। बावजूद उसके मैंने उनको दिया हुआ वचन, एक वचन भी मैं नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे वैश्यवृत्ति की दलदल से निकाला। ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे नया जीवन दान दिया। और कहीं ना कहीं उसने ये भी जोड़ दिया कि विशाल, मैं ये भी जानती हूं कि तुम मुझे लेकर के तरह तरह के सपने देखने लगे थे, तुम मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरी खूबसूरती के कायल हो चुके थे, लेकिन अपने तमाम सपनों को यहीं समेट लो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ रंगरलिया नहीं मना सकती, क्योंकि मैं अपने पति को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें विशाल नाम का वो ड्राइवर, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर का था, वो भी सोचने समझने पर मजबूर हो गया कि वाकई में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को दिया हुआ वचन जिंदगी भर कभी भी तोड़ना नहीं चाहती। दोस्तों, ये खुलासा जब उसने विशाल ने सुना, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और विशाल बार बार ये बोल रहा था कि मालकिन, मैंने ये जवाब तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और उसके जवाब में उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल, ये खूबसूरती का राज यहाँ की महिलाएं राज ही रखना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का खुलासा, जिसमें एक फटकड़ी और गुलाब जल मिलाकर के वो महिलाएं देर रात्रि नहाना पसंद करती हैं, ताकि वो बिल्कुल जवान लगे और अपने पति के समक्ष जबाएं, रत्ती भर भी उनको ऐसा ना लगे कि उसकी पत्नी खूबसूरत नहीं लग रही। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हाथ जोड़ करके गुजारिश है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अपने भाई बेटे को हौसला अफजाई के तौर पर व्हाट्सएप पर तमाम सोशल मीडिया चैनल्स, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह शेयर करिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके की घटना कहानियां लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूंगा। यदि आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।